जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में एक गोल को सेट कर लेते हैं, पर उस गोल को पाने के लिए खुद को जितना बैलेंस्ड एंड डिसिप्लिन्ड रखना होता है उतना नहीं रख पाते हैं। वो अलग अलग कारणों से हमेशा अपने सेट टारगेट में चेंजेस लाते रहते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि कुछ लोग अपने गोल को हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए जिस गोल को सेट करते हैं उसे बहुत आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको ऐसे 6 पैरामीटर्स बताने वाले हैं जिनको प्रॉपरली फॉलो करके आप भी अपने गोल को आसानी से पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं आप भी ऐसी कोई 6 गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण आप भी अपने सेट गोल को पाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पैरामीटर की, तो वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, आपको सबसे पहले सीखना है कि हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है। हमारा जो आधुनिक जीवन है वो डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा है। उनमें कुछ स्टडी करते समय ध्यान केंद्रित करने में हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो क्षमता है, उस पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समस्या ये है कि बहुत सारे लोग इस बात को बहुत कम आंकते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है और उससे वो कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं। अब इन सब से बचने के लिए आपको यह उपाय फॉलो करना चाहिए कि आपने जो प्लान बनाया है उसको आप प्रॉपरली फॉलो करते रहें और उससे हमेशा आगे बढ़ते रहें। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की, तो वो है अवॉइड वेस्टिंग टाइम। दोस्तों, हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हम समय की कम से कम बर्बादी करें। आजकल हम देखते हैं कि हमारे आसपास हर एक व्यक्ति अपना बहुत सारा समय फालतू चीजों में वेस्ट कर देता है और जब आप इसी समय को लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ये छोटा छोटा समय आगे जाकर बहुत ही बड़ा समय बन जाता है और फिर आप बहुत पछताते हैं। इसलिए आपके आसपास जो भी हो रहा है उसको होने दें और आप अपने गोल से अपना ध्यान ना हटाएं और अपना समय वेस्ट ना करें। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पैरामीटर की, तो वो है सेट अ प्रॉपर रूटीन। दोस्तों, जब आप एक प्रॉपर रूटीन बनाते हैं, अपनी एक प्रॉपर दिनचर्या बनाते हैं, तो आप अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। इससे आप अपना समय सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं और आपको बहुत फायदा होता है। प्रॉपर रूटीन बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी समय फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करते हैं और आपका हर काम निर्धारित समय पर होता है। इससे आप हर वो काम कर पाते हैं जो भी आपने अपने रूटीन में सेट किया है। चलिए वो बात करते हैं चौथे पैरामीटर की, तो वो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय का सही उपयोग करना। दोस्तों, समय का सही उपयोग करने से फायदा ये होता है कि आपके पास अंत में बहुत सारा समय बचता है, उसमें आप अपने मनपसंद काम को कर सकते हैं। टाइम का सही उपयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट है और समय का सही उपयोग करके आप न सिर्फ पढ़ाई बल्कि हर काम में ऑलराउंडर बन सकते हैं। इसलिए समय का सही उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं 5वें पैरामीटर की, तो वो है स्पेयर सम टाइम टू रिलैक्स। दोस्तों, आराम जो है वो बहुत ही जरूरी है। आराम केवल फिजिकल रेस्ट नहीं है बल्कि वास्तव में ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आराम जो है वो इमोशनल भी है और मेंटल भी है। आराम करने से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आराम मिलता है, जिससे आप दिन भर स्वस्थ और तरोताजा रहते हैं। जब सोने की बात आती है तो इसके कई फायदे होते हैं। नींद एक ऐसी चीज है जिसकी हम सभी को जरूरत होती है और यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आराम आपके फोकस को बढ़ाने में मदद करता है और बढ़ा हुआ ध्यान निश्चित रूप से सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और आराम किया हुआ मस्तिष्क बहुत ही आसानी से सीखता है। तो इसके लिए आराम जो है वो हमारे फिजिकल बॉडी और हमारे ब्रेन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। चलिए हम बात करते हैं छठे पैरामीटर के बारे में, तो वो है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, हमें हमेशा टालम टोल को अवॉइड करना चाहिए। क्या आप इस समय अपने जीवन में कुछ टाल रहे हैं? वो क्या है? क्या वो आपके काम से संबंधित है? क्या वो आपके रिश्ते हैं या आपका परिवार है या आपका स्वास्थ्य है? ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आपको अपने जीवन में काम करना चाहिए लेकिन आप किसी न किसी कारण से उसे टाल रहे हैं? काम को अंतिम समय पर छोड़ने से सेंस ऑफ अर्जेंसी की भावना पैदा होती है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देती है। ऐसा प्रतीत होता है जिससे आपको काम करने में प्रति यूनिट अधिक समय मिलता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि आप डेडलाइन से पहले काम करने के चक्कर में ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए आपको हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करके हर काम को अपने निर्धारित समय पर निर्धारित रूटीन के हिसाब से करना चाहिए। अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए या अपने गोल को पाने के लिए एक बैलेंस्ड तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ सकते
सकते हैं और आप भी अपना नाम उन सक्सेसफुल लोगों में दर्ज करा सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने गोल को बहुत ही आसानी से पा लिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।